मेरा एक शेर है कि मेरे पैरों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरे पैरों को तू मिट्टी में सना रहने दे, मेरा धरती से जो रिश्ता है बना रहने दे। तो ये वो वाह। रिश्ता है जिसके साथ मैं पला बढ़ा हूँ। मैं गौरीगंज जो मेरा एक छोटा-सा कस्बा है, अमेठी का एक हिस्सा है, मैं वहाँ हलों, बैलों, मज़दूरों और वो जो धान की फसलें लगाती हुई औरतें गीत गाती थीं, मैं उनकी पैदाइश हूँ, उनकी उपज हूँ। मुझे उन्होंने तराशा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आज जब मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो भाग्य विधाता है, जिसने वाक़ई इतनी बड़ी दुनिया तामीर करके हमें दी है, जिसको हम मज़दूर कहते हैं, उसको हमने मजबूर बना दिया है, तो मुझे तकलीफ़ होती है। और मुझे इस बात से भी तकलीफ होती है जब हम पार्ले जी के 2 बिस्किट के पैकेट देके फोटो खिंचवाते हैं और ट्वीट करते हैं कि देखो हमने इनकी मदद की। अरे तुम क्या मदद करोगे इनकी? इनकी मदद करने के लिए पहले एक लॉ है, नेचर का, कुदरत का लॉ है कि आप उसी की मदद कर सकते हैं जिससे आप ऊपर हों। आप मज़दूरों से ऊपर नहीं हैं। ये सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, बालू के बने हुए हैं, पर आप तमाम लोग, हमारे जैसे लोग जो एयर कंडीशन कमरों में बैठ के फिलॉसफी और दर्शन की बातें करते हैं, आपसे बहुत बड़े हैं मजदूर। जब इनसे बड़े हो जाना, जब तुम्हारा हाथ इनसे ऊपर हो जाए, तब इनको देने के बारे में सोचना। अभी तुम कुछ नहीं दे सकते इनको। अभी सिर्फ ये तुम्हें दे रहे हैं और आगे भी देंगे। क्योंकि आज जब ये तुम्हें छोड़ के चले वाकई। गए ना, थोड़े दिनों बाद हमें पता चलेगा। हम्म। थोड़े दिनों बाद, कुछ कुछ हफ्तों बाद हम पे जो असलियत खुलेगी ना और ये लॉकडाउन खत्म होंगे, तब हम देखेंगे कि हमने क्या खो दिया। हमारे पास इतनी बड़ी एटॉमिक एनर्जी थी, ये मजदूर एटॉमिक एनर्जी हैं। हमने इस ताकत को अपने हाथों से जाने दिया, ये पलायन कर गए, माइग्रेट कर गए। मुंबई जिस शहर में मैं रहता हूँ, इस शहर में सवेरे से लेकर शाम तक मैं 100 बार ऐसे मंजर देखता हूँ जहां मुझे लगता है कि यार भाग्य विधाता, खुदा अगर कोई है इस दुनिया का तो वो ये मजदूर है। और हमने इनको जाने दिया। ये हमारा नुकसान है, ये हमारा लॉस है। पर साथ में मैं ये भी जानता हूँ श्वेता, कि इनका दिल बहुत बड़ा है। ये वापस लौट के आएंगे और जैसा कि मैंने अपनी कविता की आखिरी पंक्तियों में कहा कि ये ईश्वर के हाथ हैं, हमारी इस उजड़ी हुई दुनिया को ये फिर से बसाएंगे। वाकई। और वही फिर अदम गोंडवी जिनका नाम लिया मैंने, वही जिसके हाथों में छाले पैरों में बिवाई है, उन्हीं के दम से तुम्हारे बंगले में रौनक आई है। ये क्या सोच, हम अगर राष्ट्रधन कहते हैं तो हमें वो सोचना भी पड़ेगा। पर मनोज, ऐसा तो नहीं है कि कोरोना और लॉकडाउन से सब कुछ नेगेटिव ही निकला है। कई अच्छी चीजें भी निकल कर आई हैं, कई रिश्ते भी जुड़े हैं, भले ही दूरियां बढ़ी हो। आप महसूस कर रहे हैं ऐसा? हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। जब मैं अपने कमरे में बैठ के लिख रहा होता था और बगल में किचन है मेरे स्टडी से लगा हुआ, और वहां एक बर्तन मेरी मेड के हाथ से छूट जाता था और छनाक की आवाज होती थी और मेरी जो एकाग्रता है वो भंग होती थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। यार मैं लिख रहा हूँ और तुम यहाँ शोर मचा रही हो। अब जब मैंने खुद बर्तन धुले ना, तो मैं देखता हूँ कि दिन में सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 10 बार मेरे हाथ से बर्तन गिर जाता है, क्योंकि जो साबुन की चिकनाई है ना, हाँ। वो बर्तन को गिरा देती है आपके हाथों से। ये पहले महसूस नहीं किया था, ये मैंने अब महसूस किया है। और मैं एक बात, ये आपने बिल्कुल सही कही श्वेता, कि सब कुछ बुरा ही नहीं हुआ है। ये आपके ऊपर है कि आप कंज्यूम कैसे करते हैं। न्यूटन के सर पे सेब गिरा और उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी ढूंढ निकाला, ये हम सबको पता है, हम सब ने अपनी किताबों में पढ़ा है। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं और ई साहित्य आज तक के मंच से बता रहा हूं कि न्यूटन के सर पे सेब गिरने की जो अवधि थी, जो पीरियड था, वो लॉकडाउन का था। उस वक्त द ग्रेट प्लेग से गुजर रही थी, इतना बड़ा प्लेग जो लंदन की तकरीबन एक चौथाई आबादी को निकल गया था। 1 लाख लोग मारे गए थे, ये 1600 के आसपास की बात है, 17वीं शताब्दी की। उस प्लेग ने जब न्यूटन को एक कमरे में ढकेल दिया जहां उनके पास सिर्फ उनकी किताबें हैं और उनके यंत्र हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, तो इस आदमी ने पता है क्या किया? इस आदमी ने डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कैलकुलस, ऑप्टिक्स और ग्रेविटेशन की वो थ्योरीज ढूंढ निकाली जिन पे मॉडर्न साइंस आज तक नाज करता है, या मैं सच कहूं तो मॉडर्न साइंस आज तक कर्जदार है इन थ्योरीज की। ये लॉकडाउन में निकली वाकई। थी। शेक्सपियर जब क्वारंटाइन में थे, ये भी उसी 17वीं सदी की बात है, द ग्रेट प्लेग की बात कर रहा हूं मैं। शेक्सपियर ने क्वारंटाइन में क्या किया? शेक्सपियर क्वारंटाइन में डिप्रेशन में नहीं गए मेरे दोस्त। उन्होंने मैकबेथ लिखा, उन्होंने किंग लियर लिखा, एंटोनियो और क्लियोपेट्रा लिखा। ये सब क्वारंटाइन का लिखा हुआ है। तो साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो जो ये तय कर चुका है कि उसे हार नहीं माननी, उसे दुनिया की कोई महामारी, कोई प्लेग हरा नहीं सकता।